माया नाम की एक गरीब लेकिन मेहनती लड़की थी। वह एक छोटे से गांव में रहती थी और अपना अधिकांश दिन घर का काम करने और अपने परिवार की मदद करने में बिताती थी। अपने आर्थिक संघर्षों के बावजूद माया हमेशा प्रफुल्लित रही और सफल होने के अपने दृढ़ संकल्प को कभी नहीं छोड़ा। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया और माया के घर रुक गया। वह उसके मेहनती स्वभाव और दयालु हृदय से प्रभावित हुए और उसे मोतियों से बना एक सुंदर हार उपहार में देने का फैसला किया। हार सबसे कीमती चीज थी जो माया को कभी मिली थी और वह इस तरह के इशारे से बहुत खुश हुई। माया ने हार को गांव के मेले में पहनने का फैसला किया। उसे अपने दोस्तों और परिवार को दिखाने की उम्मीद थी। जैसे ही वह मेले से गुजरी, उसका स्वागत कई लोगों ने किया, जिन्होंने उसके हार की प्रशंसा की और उसके अच्छे भाग्य के लिए उसकी प्रशंसा की। लेकिन माया की खुशी अल्पकालिक थी। जैसे ही वह मेले से गुजरी, चोरों के एक समूह ने उसका हार देखा और उसे चुराने का फैसला किया। उन्होंने मेले में उसका पीछा किया और उसके गले से हार छीनने में सफल रहे। माया तबाह हो गई। उसने अपने कब्जे में सबसे मूल्यवान चीज खो दी थी और असहाय महसूस कर रही थी। उसने गांव के बुजुर्ग से मदद लेने का फैसला किया, जो अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए जाना जाता था। बड़े ने माया की कहानी सुनी और उसके साथ सहानुभूति व्यक्त की। फिर उसने उसे एक सलाह दी जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगी। उसने कहा, माया, हार का असली मूल्य उसके मोतियों में नहीं है, बल्कि उस प्रेम और दया में है जो व्यापारी ने आपको दिखाया था। हार भले ही चला गया हो, लेकिन व्यापारी की उदारता और आपकी खुद की लचीलापन और दृढ़ संकल्प की यादें हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। माया को एहसास हुआ कि बड़ा सही था। हार केवल एक भौतिक संपत्ति थी, लेकिन व्यापारी ने उसे जो प्यार और दया दिखाई, वह अनमोल थी। उसने बुजुर्ग को उसके बुद्धिमान शब्दों के लिए धन्यवाद दिया और जीवन में चीजों के सही मूल्य के लिए एक नई सराहना के साथ अपने गांव लौट आई। उस दिन से माया और भी दृढ़निश्चयी और मेहनती हो गई, अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने का प्रयास करने लगी। और वह उस पाठ को कभी नहीं भूली जो उसने सीखा था कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं है, बल्कि उस प्रेम और दया में है जो हम दूसरों को दिखाते हैं।